नौजवान साथियों, कुछ ऐसा कर जाओ कि लोगों के दिलों में बस जाओ। अगर आपने एक व्यक्ति की दारू छुड़ा लिया और एक बच्चे के भविष्य का निर्माण कर लिया तो आपने बहुत कुछ कर लिया और लोगों के दिलों में बस गए। इसी के साथ में जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, मेरा परिचय, मेरा नाम लालचंद सतमारक, सोशल मीडिया उत्तर प्रदेश, और मेरा यूट्यूब चैनल है सतमारक रॉन्ग नंबर। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसको लाइक करिएगा। आपका चैनल है, आपकी समाज का चैनल है, और आपके यहाँ बहुत बार कार्यक्रम हुआ होगा, मगर कोई मीडिया वाला, पत्रकार, सोशल मीडिया वाला, यूट्यूब चैनल वाला हो सकता है कि आपके यहाँ ना आया हो। क्योंकि मैं अपने क्षेत्र में, अपने कानपुर देहात में, मैं एक अकेला ऐसा व्यक्ति हूँ जो मैं अपने समाज की अपनी बात करता हूँ। इसलिए मुझे आप सभी का साथ सहयोग चाहिए। मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। जितना मेरा चैनल आगे बढ़ेगा उतना ही ये आपका समाज के लिए एक नया रास्ता मिलेगा। और मुझे जब अपने समाज की तरफ जब मेरी एक नजर जाती है तो बड़ा दिल से अफसोस होने लगता है। मेरे प्यारे साथियों, माताओं, बहनों, बेटियों, मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनना और समझने की कोशिश करना। मैं किस पॉइंट पर बात करने जा रहा हूँ। आज ये 14 अप्रैल का जो दिन मनाया जा रहा है, इतना अहम क्यों है? हमारा देश ही नहीं, पूरे विश्व में इनका आज जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। ये एक, हम इनको भगवान की उपाधि देते हैं तो वो भी कम पड़ जाती है, क्योंकि भगवान को मैंने देखा नहीं है। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है। मैंने भाई आत्मा नहीं देखी, किसी ने देखी हो वो बात एक अलग है, मगर मैंने ये जरूर देखा है, आत्मा अजर अमर है कि नहीं है ये मुझे नहीं मालूम, मगर मुझे ये मालूम है कि व्यक्ति के विचार अजर अमर हुआ करते हैं। तो हमारे जो पूर्वजों ने हमारे लिए जो क्रांति की, हमारे लिए जो संघर्ष किया, हमारा ये सब जागरूक समाज है, सब समझ रहा है। अगर ये हमारा समाज समझता ना होता तो आज ये भव्य जो कार्यक्रम आप लोगों ने किया है ये नहीं करते। तो आपको कुछ ऐसा कर जाओ। मैं इस रार समाज की, रार गांव के जो हमारे नवयुवा वर्ग के साथी है, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा, अरे कुछ मेरे प्यारे, कुछ ऐसा कर जाओ कि लोगों के दिलों में बस जाओ। आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो आपको इस तरह से याद करे कि वो पीढ़ी ये महसूस करे कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने हमारे लिए क्या किया। इस कार्यक्रम को इतना रंगारंग बना दो, इतना बढ़िया बना दो कि आपके आगे आने वाली पीढ़ी आपको बार बार याद करे। दो विषय मेरे सामने खड़े हैं जिस विषय पर मैं सोचने से मजबूर हो जाता हूं। आप विचार करेंगे, हमारी समाज का जो शिक्षा का स्तर है वो क्यों बिगड़ रहा है और क्यों बिगाड़ा जा रहा है, इस पर आप लोग विचार करेंगे थोड़ा। और पहले कभी एक समय ऐसा हुआ करता था कि 10-5 किलोमीटर दूर जब जाओ तब ठेका मिलता था, मगर आज 2 किलोमीटर के अंतराल में आपको ठेका मिलेगा। ऐसा क्यों? अब 10 किलोमीटर दूर पर ठेका क्यों नहीं मिलता? हमारे जो प्राइमरी का जो सिस्टम है, जो वहां के टीचर्स लोग हैं उनसे जानकारी करो तो वो बताएंगे, भैया इको कर दीजिए, वो बताएंगे कि बच्चों की शिक्षा का स्तर किस तरह से बिगाड़ा जा रहा है। अब ये चुनावी माहौल चल रहा है
अब ये बताइए, टीचर्स बच्चों को पढ़ाए कि नामांकन करते घूमे, बिना पोलिंग का बूथ बनाए और बिना कागज का मेंटेन किए चुनाव होगा नहीं। और करेगा कौन? टीचर करेगा। तो वैसे भी अगर देखा जाए तो हमारे समाज का क्या, हमारे देश का जो शिक्षा का स्तर बिगाड़ा जा रहा है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है केवल यही है कि जब लोग पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तो वो अपने इतिहास को नहीं पढ़ पाएंगे, और जब अपने इतिहास को नहीं पढ़ पाएंगे तो अपने हक और अधिकार की बात नहीं कह पाएंगे। आज आप देख रहे हैं कि हमारे देश का संविधान खतरे में है। सब कोई महसूस कर पा रहा है कि हमारे देश का संविधान खतरे में है। तो इसकी लड़ाई लड़ने कौन जाएगा? केवल पढ़ा लिखा व्यक्ति ही इस बात को समझ पाएगा कि हमारा देश का संविधान खतरे में है। तो इस खतरे को बचाने के लिए हमारे देश का जो, अभी आप मान करके चलिए कि लोग कहते हैं 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ, 26 जनवरी को हमारा देश आजाद हुआ। तो हमारा देश का जो व्यक्ति है वो गुलामों का गुलाम है। हमारे देश में हमारा देश पहले गुलाम था मनुवादियों का, जो लोग हमारी माँ बहन, हमारे पूर्वजों के साथ में शोषण करते थे और उनके साथ में अन्याय अत्याचार करते थे। वो कौन थे? मनुवादी लोग थे। और जब विदेशियों का हमारे देश में उन्होंने सत्ता स्थापित किया, हमारे देश को जब गुलाम बनाया, तो अंग्रेजों ने जब गुलाम बनाया, मान लेते हैं, तो अंग्रेजों ने गुलाम बनाया यहाँ की मनुवादी व्यवस्था को, और मनुवादी व्यवस्था के लोगों के गुलाम हमारा मूल निवासी समाज था। तो हम लोग गुलामों के गुलाम हैं। हमारे समाज में, हमारे देश में अन्याय अत्याचार क्यों हो रहा है? वो इसीलिए हो रहा है कि हमारा देश जो आजाद हुआ, तो हमारा देश का संपूर्ण लोक आजाद नहीं हुआ। हमारे देश का जो गुलाम था, कौन गुलाम था? मनुवादी व्यवस्था हमारे देश की गुलामी से उसको मुक्ति मिली। बाकी जो हमारा समाज है उसको अभी आजादी नहीं मिली। अगर उसको आजादी नहीं मिली, तभी इसको सदा गुलाम बनाए रखने के लिए इनकी शिक्षा का स्तर खींचा जा रहा है, ताकि ये लोग आगे चल करके अपना हक अधिकार न मांगने लगे। एक समस्या और पैदा होती है कि अब 2 किलोमीटर की दूरी पर ठेका क्यों खुलवाए जाते हैं? वो इसीलिए खुलवाए जाते हैं कि पहले तो इनको अशिक्षित करो, अशिक्षित करने के बाद में नजदीक है ठेका, तो इनके पास में जब शिक्षा नहीं होगी तो ये अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर पाएंगे, अपने बच्चों के भविष्य का निर्माण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है, वो अपना इतिहास नहीं पढ़ पाएंगे। जहां पर ऐसे महान पुरुषों की गोष्ठियां होती है, वो वहां पर जाएंगे तो उनके समझ में भी नहीं आएगा कि क्या बोला जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है। और ये जब दारू पी करके घर में जब आएंगे, 4 पैसा, मान लीजिए 400 रुपए, 300 रुपए की दिहाड़ी है, और 300 रुपए की दिहाड़ी में जब ये कमाएंगे तो साहब ये 200 रुपए की दारू पी जाएंगे, 100 रुपए में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हर व्यक्ति समझता है, भले हम दारू नहीं पीते मगर हमारा पड़ोसी दारू पी रहा है, भले हमारा घर सुकून से चल रहा है, अच्छी बात है, बाकी हम पड़ोसी को देखते हैं कि हमारा पड़ोसी का जो परिवार है वो किस तरह से चल रहा है। दारू पीने वाले व्यक्ति भाई साहब ना अपने भविष्य को बचा पाए हैं और ना बच्चों के भविष्य को बना पाए हैं। दारू पीने वाले साथियों से बुरा नहीं मानना, मैं इसीलिए निकला हूं, अगर एक आध पढ़ भी जाएगी तो चलेगा, बाकी साची बात चटल्लू का है और समझ तक से नहीं रहा है। दारू पीने वाला व्यक्ति अपने बच्चों के भविष्य को पी रहा है, अपने बच्चों के किस्मत को पी रहा है, अपने बच्चों की शिक्षा को पी रहा है, क्योंकि दारू पीने वाला व्यक्ति अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, पति पत्नी में कभी प्रेम नहीं हो सकता, और जब तक पति और पत्नी में प्रेम नहीं होगा तब तक ये जिंदगी की गाड़ी सुकून से नहीं चल पाएगी। मेरे प्यारे साथियों,
परिवार को सुखमय बनाने के लिए। जब हमारा घर सुख होगा, कबीर साहब ने कहा है, ग्रह तज के स्थल बांधे और स्थल तज के फेरी, और बालक तज के चेला की ना मति माया ने घेरी। पहले खुद संभलो, फिर अपना घर संभालो, फिर पड़ोसी संभालो, तब देश संभालो। तो खुद संभालने की कोशिश करो और कभी भी कोई किसी को गलत ना कहे। किसी भी बात को प्यार से भी कहा जा सकता है। शराब पीने वाले भाई हैं तो उनको हम प्यार से भी कह सकते हैं, ना कि अपमान करके। मैं अपनी माताओं बहनों से कहना चाहूंगा, अगर आपका बेटा शराब पी रहा है, आपका पति अगर शराब पी रहा है, तो किसी भी तरह से आप प्यार से उनको समझाइए ताकि आपके बच्चों के भविष्य का निर्माण हो सके। तो ये मनोवादी व्यवस्था हमारे समाज को पहली बात अशिक्षित बना रही है, और अशिक्षित व्यक्ति जब शराब पीने जाएगा तो उसके परिवार का बंटाढार होगा। फिर वो क्या करेगा, हमारे यहाँ जब वोट लेने आएगा तो बस एक ढक्कन में वो आपके वोट की कीमत पता नहीं कितनी लगा देगा। हम ईमानदारी से कहते हैं, भैया हम आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे, हम आपके समाज के लिए संघर्ष करेंगे, हमें वोट करो। तो चूंकि उसके सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, उसकी सोच केवल पर ढक्कन तक पहुंचती है। तो आए मेरे प्यारे साथियों, आप इस बात पर विचार करिए। मैं ये नहीं कहता आप किसको वोट करिए। हमारे मसीहा, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, हमारे और तमाम महान पुरुषों ने ब्राह्मणों का विरोध नहीं किया। किसी ने ब्राह्मणों का विरोध नहीं किया। कोई ब्राह्मणों का विरोध न करिए। अगर विरोध करना है तो ब्राह्मणवाद का विरोध करिए। हर व्यक्ति गलत नहीं हो सकता, हर व्यक्ति के विचार गलत नहीं हो सकते। इसलिए आप इस बात पर मेरे जो आज की वक्तव्य का हमारा जो मकसद है, केवल मकसद ये है कि अपने बच्चों को पढ़ाइए और अनर्गल जो सेवन हो रहा है, जो मादक पदार्थों का जो सेवन हो रहा है, इससे अपने परिवार को, अपने पास पड़ोस को बचाइए। तो जब इसको आप बचाएंगे, उसके लिए मैं कह रहा हूं कि मेरे प्यारे नौजवान साथियों, कुछ ऐसा कर जाओ कि लोगों के दिलों में बस जाओ। अगर आपने एक व्यक्ति की दारू छुड़ा लिया और एक बच्चे के भविष्य का निर्माण कर लिया, तो आपने बहुत कुछ कर लिया और लोगों के दिलों में बस गए। इसी के साथ में जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मेरा परिचय, मेरा नाम लालचंद सतमारक, सोशल मीडिया उत्तर प्रदेश, और मेरा यूट्यूब चैनल है सतमारक रॉन्ग नंबर। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसको लाइक करिएगा। आपका चैनल है, आपकी समाज का चैनल है, और आपके यहाँ बहुत बार कार्यक्रम हुआ होगा, मगर कोई मीडिया वाला, पत्रकार, सोशल मीडिया वाला, यूट्यूब चैनल वाला हो सकता है कि आपके यहाँ ना आया हो। क्योंकि मैं अपने क्षेत्र में, अपने कानपुर देहात में, मैं एक अकेला ऐसा व्यक्ति हूँ जो मैं अपने समाज की अपनी बात करता हूँ। इसलिए मुझे आप सभी का साथ सहयोग चाहिए। मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। जितना मेरा चैनल आगे बढ़ेगा, उतना ही ये आपका समाज के लिए एक नया रास्ता मिलेगा। इसी के साथ में जय भीम, नमो बुद्धाय।